So the question is, a cubic block of mass m is sliding down on an inclined plane at 60 degree with an acceleration of g by 2. The value of coefficient of kinetic friction is. ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सवाल है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। बेटा कोई भी ब्लॉक जो है अगर वो स्लाइड डाउन कर रहा है तो वो स्मूथ प्लेन पे कर रहा है, इसका फॉर्मूला भी आप याद रखिए, और वो रफ सरफेस पे कर रहा है, इसका फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट याद रखिए। ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका? ये होता है a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। इससे आप इसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मैं इसको डिराइव करके ही बता देता हूं, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, मान के चलो ये इंक्लाइन प्लेन है जो कि कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। क्वेश्चन में थीटा कितना दे रखा है बेटा आपको? 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इस पर ये कोई m मास का ब्लॉक है और ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस, यानी इसका म्यू आपको दे रखा है, ठीक है। तो अगर ये किसी एक्सेलरेशन a से स्लाइड डाउन हो रहा है ना, ये एक्सेलरेशन a से स्लाइड डाउन हो रहा है जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा आपको? g डिवाइड बाई 2 दे रखा है, ठीक है। हाँ, तो क्या इस सेक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। इसका mg इधर नीचे की तरफ लगने वाला है। अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ये आपको पता है। क्यों? ये थीटा है तो ये 90 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। देख लो, अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये एंगल अगर 90 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30। तो ये पूरा एंगल 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा वापस? 60 डिग्री। इसीलिए मैंने बोल दिया अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो इसके कंपोनेंट कर दो, ये हो जाएगा बेटा अपना mg cos थीटा और इधर की तरफ आ जाएगा बेटा अपना mg sin थीटा। क्लियर हुआ? अब ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? म्यू इंटू एन, और इस केस में नॉर्मल फोर्स इधर आता है तो ये नॉर्मल फोर्स किसको इक्वेट कर रहा है बेटा? mg cos थीटा को। तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। फ्रिक्शन लगने के बावजूद ये ब्लॉक इधर की तरफ स्लाइड कर रहा है, यानी ये वाला फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स छोटा है। तो इक्वेशन क्या बनता है बेटा अपना? बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बिगर फोर्स हो गया बेटा अपना mg sin थीटा माइनस स्मॉलर फोर्स हो गया म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। m से m सब जगह उड़ा देंगे तो वापस ये फॉर्मूला बना के नहीं बना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इसको आप डायरेक्टली याद रखें ताकि इतना काम करने की आपको जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। हमें म्यू निकालना है बेटा, देख लेते हैं। जी साइन थीटा कितना है? साइन 60। साइन 60 होता है बेटा आपका √3 डिवाइड बाई 2 माइनस म्यू जी cos 60। cos 60 होता है बेटा आपका 1/2 और ये कितना है बेटा आपका? g डिवाइड बाई 2, ठीक है। म्यू निकालना है, इसको दे लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा √3 g डिवाइड बाई 2 माइनस g डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू म्यू g डिवाइड बाई 2। g डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, चलो। तो g डिवाइड बाई 2 यहां से कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा? √3 माइनस 1, तो g डिवाइड बाई 2 म्यू। g डिवाइड बाई 2 से g डिवाइड बाई 2 खत्म हो गया तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा आपका? √3 माइनस 1, ठीक है। कहां है? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है।